नमस्कार, ये है राइजिंग इंडिया और आप देखने जा रहे हैं रिपोर्ट एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसके पूरा होने के बाद न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट भारत में रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी होगी बल्कि भारतीय रेल चीन की चौखट तक भी पहुंच जाएगा। तिब्बत में मल्टी लेन हाईवे और रेल लाइन बिछाकर जिस तरह भारत के साथ अपनी सीमा पर रक्षा तैयारियों को चीन मजबूत करने में जुटा हुआ है, भारतीय रेलवे की ये परियोजना भी उसे उसी की भाषा में जवाब देने वाली है। पूर्वोत्तर में भारत की ये रेल परियोजना कौन सी है और इसका क्या रणनीतिक महत्व है, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल राइजिंग इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो बदलते हिंदुस्तान की उत्साहजनक खबरों के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें। गैंगटोक पूर्वोत्तर भारत के मुकुट में जड़ा एक नायाब नगीना। इसकी खूबसूरत वादियों की पूरी दुनिया दीवानी है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों की दूसरी राजधानियों की तरह अब सिक्किम की राजधानी गैंगटोक भी जल्द ही रेलवे से जुड़ने जा रही है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद देश के पूर्वोत्तर राज्यों को रेलवे के नक्शे पर लाने का काम तेज हो गया है। इसी के तहत सिवोक रांगपो रेल लाइन पर भी काम जोर शोर से चल रहा है। करीब 45 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर टनलिंग का काम करीब 75% पूरा हो चुका है और जल्द ही ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। सुनने में ये रेल लाइन छोटी जरूर लगेगी, लेकिन इस रेल प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई चुनौतियां और इसका रणनीतिक महत्व क्या है, ये जानने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि ये रेल प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर के विकास के साथ साथ भारत की सुरक्षा के हिसाब से कितना अहम है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के साथ क्या चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास सिवोक से शुरू होकर ये लाइन सिक्किम में करीब 3.5 किलोमीटर भीतर रांगपो पर खत्म होगी। इस तरह इस प्रोजेक्ट का करीब 41 किलोमीटर हिस्सा वेस्ट बंगाल के भीतर होगा। लेकिन प्रोजेक्ट के दूसरे फेज में इसे सिक्किम की राजधानी गैंगटोक तक पहुंचाने की योजना है और तीसरे फेज में इसे चीन से लगे नाथुला बॉर्डर तक ले जाया जाएगा। इस इलाके में रेल लाइन बिछाना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कंचनजंगा के फुटहिल्स से गुजरने वाली सिवोक रांगपो लाइन का करीब 86% हिस्सा यानी करीब 38 किलोमीटर रेल लाइन सुरंगों से होकर गुजरेगी। कुल 14 सुरंगों में सबसे लंबी टनल 5.1 किलोमीटर और सबसे छोटी टनल 538 मीटर लंबी होगी। इस रेल स्ट्रेच पर 28 ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 10 बड़े ब्रिज होंगे। तीस्ता बाजार रेलवे स्टेशन अंडरग्राउंड होगा। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि दिसंबर 2024 तक सिक्किम भारतीय रेल के नक्शे से जुड़ जाएगा और सिवोक रांगपो लाइन पर वंदे भारत ट्रेन दौड़ने लगेगी। जितना मुश्किल इस रेल लाइन को तैयार करना है, उससे कम मुश्किलें इसकी मंजूरी हासिल करने में नहीं थी। ये रेल लाइन महानंदा एलिफेंट सेंचुरी और कई फॉरेस्ट रिजर्व से होकर गुजरती है। इसी वजह से पर्यावरण मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट में लंबी जिरह के बाद ही इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल पाई थी। रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि सैंक्चुरी एरिया में हाथियों के मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए खास तरह के सेंसर लगाए जाएंगे, जिससे सिग्नल मिलते ही ट्रेन रोक दी जाएगी। हाथियों के मूवमेंट वाले इलाके में ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं रखी जाएगी। मोदी सरकार इस रेल परियोजना को लेकर इसलिए भी गंभीर है क्योंकि चीन के मुकाबले हमारी सुरक्षा तैयारियों के लिए ये बेहद अहम है। चीनी सीमा पर तेजी से सैनिकों और हथियारों की तैनाती के लिए ये रेल प्रोजेक्ट बेहद जरूरी है। इस प्रोजेक्ट के तीनों फेज के पूरा हो जाने के बाद भारतीय रेल तिब्बत की चौखट तक पहुंच जाएगी। उधर चीन भी तिब्बत में भारतीय बॉर्डर के करीब रेल लाइन बिछाने पर तेजी से काम कर रहा है। लेकिन सिवोक रांगपो लाइन के नाथुला दर्रे तक पहुंच जाने के बाद भारतीय सेना की ताकत इस सीमावर्ती इलाके में और बढ़ जाएगी। एक लंबे अरसे तक चीन से लगे बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को नजरअंदाज किया गया, लेकिन मोदी सरकार ने नीतियों में बड़ा बदलाव करते हुए सिक्किम, अरुणाचल और उत्तराखंड समेत चीन से लगे सभी सीमावर्ती इलाकों में शानदार और भरोसेमंद रोड और रेल नेटवर्क बिछाने का काम तेज कर दिया है। आने वाले कुछ सालों में चीन से लगी सीमा पर भारत की तैयारी भी दुश्मन की हर चाल को मुंहतोड़ जवाब देने लायक होगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और बदलते हिंदुस्तान की रोचक रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए राइजिंग इंडिया रिपोर्ट्स।